ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सुवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दिकुन्दार्यो, जैनधर्मो सुमङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्म, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ इष्टोपदेश, उसके ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। 15वीं गाथा पूरी हुई थी। कल हमने 16वीं गाथा प्रारंभ की थी। त्याग शब्द यहां पर दान के संदर्भ में लिया गया है। यद्यपि उत्तम त्याग के धारी तो हमारे दिगंबर महान मुनिराज होते हैं। त्याग धर्म तब प्रकट होता है कि जिसका मोह का अभाव हुआ हो। अभाव यानी कि अंशतः पूर्ण मोह का अभाव हो जाएगा, क्षीण मोह हो जाएगा तो भगवान बन जाएंगे। लेकिन मोह का अंशतः अभाव हुआ है, उसको उत्तम त्याग धर्म वर्तता है। और दान तो श्रावक का गुणधर्म है। श्रावक की दैनिक क्रियाओं में एक दान एक क्रिया है, मतलब ये वो दिने दिने हर दिन होनी चाहिए, ऐसी दान एक वो है। उत्तम त्याग धर्म वाले को मोह नहीं रहता, लेकिन दान करने वाले को मोह रहता है। तो ऐसा भी मान सकता है कि भाई मैं दान दे रहा हूं, उसके फल में मुझे ये मिल जाए। उत्तम त्याग धर्म के धारी मुनिराज उत्तरोत्तर आगे बढ़ गए, मोक्ष को पाते हैं। और दान से तो पुण्य होता है, और पुण्य तो संसार का फल है, संसार बढ़ता है। दान से मतलब ऐसा है। यहां पर आचार्य देव इस बात बताना चाहते हैं कि तुझे दान करने के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये टोन से आचार्य देव बताना चाहते हैं कि तू ऐसा मानता है कि मैं दान करने के लिए, हम तो कितने लोगों को दान दे देते हैं, कितने लोगों को क्या कर देते हैं, उसके लिए तू पैसा मत कमा भाई। यदि तुझे जो पैसा कमाना है तो तू कमा, लेकिन मैं दान करने के लिए पैसा कमा रहा हूं, मैं इतना बड़ा बड़ा दान देता हूं, इसके लिए मैं पैसा कमाता हूं, ऐसे मोह से तू मत आगे बढ़। ऐसा आचार्य देव का टोन ऐसा है। वो क्या उदाहरण क्या दिया है कि स्नान करना है, इसका मतलब पहले कीचड़ को लपेटो, कीचड़ को लगा दो और फिर स्नान कर देंगे, वो बैठता नहीं है, वो बराबर बंद बैठता नहीं है। कैसे नहीं बैठता है?
समझो, अच्छी तरह से समझो। अरे भाई तुझे स्नान करना है इसका मतलब पहले थोड़ी कीचड़ लगाने का। अरे ऐसे ही भी तू स्नान कर सकता है। अपना जैन धर्म भाव प्रधान है, भावों की प्रधानता है, परिणामों की प्रधानता है, और वो भी परिणाम बहुत ही ईमानदारी पूर्वक के होने चाहिए। समझना बात को, मतलब हम किस तरह से चले जाते हैं, हम कैसे कैसे चले जाते हैं। पैसे कमाने के लिए पाप ही पाप होता है, पाप के अलावा पैसे कमाए नहीं जाता। बरोबर है? पैसा कमाने के लिए पाप के अलावा और कुछ नहीं होता, याद रखना ये चीज। कहने का भावार्थ क्या है इसके अंदर, कि तू पैसा कमाना चाहता है लेकिन मोह के कारण अपनी वो दान दे के भी मेरा नाम बड़ा हो जाए, मेरा वो हो जाए, इसके कारण तू पैसा कमाना चाहता है, तो वो तो गलत बात है ना। वो तो हाँ, अभी ये मानोगे प्रवचन करेगा और मेरे को कोई पंडित कहे, मुझे कोई ज्ञानी कहे, अरे सूक्ष्म ज्ञान है ये सम्यक ज्ञान नहीं नाम पाता। जब आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव होता है, तो ही वो सम्यक ज्ञान नाम पाता है। सूक्ष्म ज्ञान से कोई, सम्यक ज्ञान से ज्ञान गुण है। ज्ञान तेरा क्या है, तेरी क्या बोलते उसको, तेरा गहना है। सूक्ष्म तेरा गहना नहीं है, याद रखना। क्या बात चल रही थी अपनी, कि दान के लिए मैं कमाऊं, मैं मेरे परिवारजनों के लिए मैं कमाता हूं, पाप कार्य करता हूं। एक कहानी याद आती है, वालिया बना वाल्मीकि। वालिया एक लुंडा था, रास्ते में आने जाने वालों को लूंटता था, पैसे कमाता था और घर चलाता था। एक बार धन्य मुनिराज निकले हमारे, और उनके पास तो क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है, फिर भी मैं आपको लूंटूंगा। फिर मुनिराज तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो साधु संत रहते हैं, साधु संत थे, एकदम परोपकारी रहते हैं हमारे धन्य मुनिराज। और ये वालिया का वाल्मीकि बनने का उपाधान उछल रहा था, महान कवि है ना। तो ये कहे कि भाई आप क्यों ये लूटते क्यों, लूटमार क्यों चलाते हो? बोलते कि मेरा परिवार चलाने के लिए मेरे पास और कोई साधन नहीं है, मैं लूट चलाता हूं। अच्छा, तो ये उसे ये लूट करने से तो पाप होता है, तो ये पाप के भागीदार क्या तुम्हारे कुटुंबजन होते हैं क्या? तो क्यों नहीं होंगे? मैं उनके लिए कमा रहा हूं, तो वो क्यों भागीदार नहीं होंगे? तो बोलते हैं कि चलो एक बार पूछ लेते हैं, एक बार तुम्हारे परिवारजनों को पूछ लेते हैं। परिवारजनों में पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, पूछ लेते हैं एक बार। तो रियली वो वालिया मान जाता है और जाते हैं। बोले कि मैं आपके साथ नहीं आता हूं, मैं यहाँ पे बैठूंगा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं यहाँ पे बैठता हूं। लेकिन चलो आप भी चलो। तो मुनिराज तो जाते नहीं है, तो फिर भी वो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, इतना मेरा वचन है, तुम जाके अपने परिवार को तुम खुद जाके पूछ के आओ। तो पूछते हैं, वहां आते हैं वालिया और पूछते हैं कि मैं ये सब धन कमाता हूं, इस तरह से कमाता हूं, इससे पाप का उपार्जन होता है, तो क्या आप मेरे ये पाप के भागीदार बनोगे? तो पत्नी को पूछता है, अपनी प्रिय पत्नी, प्रिय बच्चों को पूछता है। तो बोलते हैं कि ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम पैसे कैसे कमाते हो,
वो तुम जानो, हम तो इसमें भागीदार नहीं बनेंगे, हम क्यों भागीदार बने? तुम्हें तो घर चलाना है ना, तो घर चलाना है तो तुम कैसा भी पैसा कमा के लाओ, बाकी तुम ऐसे ही लूट मार चला के पैसा करने कमाने की कौन बोलता है तुम्हें? बहुत समझना चाहिए भाई। हम लोग जो करते हैं ना, हम बहुत ही छल कपट करते हैं, बहुत ही गड़बड़ करते हैं अपने धंधे के साथ, मिलावट कर लेते हैं। वो आया था ना, एक पिक्चर आया था ना, वो उसमें वो मिलावट पत्थर की मिलावट करता है, वो सब करता है ऐसा, फिर पकड़ा जाता है। तो ये जो पाप मैं कर रहा हूं, वो क्या वो पाप के आप भागीदार है क्या? तो मना कर दिया, बच्चों ने मना कर दिया, माँ बाप ने मना कर दिया कि भाई तुमको घर चलाना है तो तुम कैसे पैसा, हम यहाँ पे घर में हम कुछ करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो उसके भागीदार तुम नहीं हो, हम भागीदार है। और तुम यहाँ पर फिर दौड़ा दौड़ा जाता है और कहता है कि नहीं, मेरे परिवारजन तो भागीदार नहीं है। वहां से रियली हो जाता है। आप ये सोचो, ये बात को सोचो, रियली मतलब ये संदेश है अपने लिए, संदेश है कि हम कितना पाप करके धन अर्जन करते हैं, तो क्या सही में कितना कार्यकारी है। बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए और बात को इतनी गहराई से समझना चाहिए कि सही में ये अपना मोह नाच रहा है, या अपना मोह नाच रहा है। मोह के कारण ये जीव बोलता है कि मैं दान करूंगा और इसके लिए पैसा कमाता हूं। अरे भाई गलत है, तेरी ये जो मान्यता है गलत है। बात दान की बात है, दान हमेशा करना ही चाहिए। हमारे जिन मंदिरों में, हमारे स्वाध्याय यानी कि हमारे जो प्रचार प्रसार के लिए जिनवाणी के जीर्णोद्धार, जो जिनवाणी का जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके लिए हमारा दान जरूर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है। दान के बगैर जीवन नहीं चलता। दान एक आवश्यक है श्रावक का, मुनिराज का नहीं। मुनिराज को उत्तम त्याग धर्म के धारी होते हैं, वो भी दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं, बाकी तो उनके पास और तो क्या है। उनकी मुद्रा देखकर भी हमें ज्ञान हो जाता है। कितने अपरिग्रही रहते हैं वो, परिग्रह का कण नहीं रहता। कीड़ी है ना, कीड़ी, वो भी परिग्रह की धारी है। कैसे? वो कण इकट्ठा करती है, अपने दर में कण इकट्ठा करती है, मैं बाद में खाऊंगी, और वो कण लेके वापस जाती है और मर भी सकती है वो। समझना चाहिए हमें। हम दान के नाम से परिग्रह ग्रहण करना चाहते हैं, परिग्रही बन जाते हैं हम। दान से पुण्य कब होता है? कि जब तुझे उसके पीछे कुछ लालसा ना हो, कुछ उसके पीछे मेरा नाम, मेरी तख्ती नहीं लगी, मेरा वो नहीं लगा, मेरा फलाना नहीं लगा, ऐसी तेरी भावना ना हो, तब जाके पुण्य हो सकता है। बाकी तू मान ले कि मैं पुण्य करूंगा, तो वो बात कोई किसी भी प्रकार से बैठती नहीं है। आई बस समझ में। दान कहा ना, दान 3 प्रकार के दान कहे, उत्तम, मध्यम और जघन्य। 1/4 भाग यदि दान दिया तो वो उत्तम दान्य है अपनी इनकम का।
एक छठा भाग दिया तो मध्यम दान है, और 10वां भाग दिया तो वो जघन्य दान है। मतलब ऐसा स्वेच्छापूर्वक, ऐसा कोई आके बोले, कोई ऐसा वो करे, बाद में घिस घिस के वो, अरे तुम्हारे पास ताकत है, फटाफट बोल दो, बात फिनिश करो ना। इतना मान गशाई में जीव, समझ जी क्या कहते हैं, यदि मान नहीं होता मनुष्य में तो मोक्ष यहां पर होता। ज्ञानी पुरुषों के वचन इतने अंदर में टंकोत्कीर्ण होने चाहिए कि हम जैसे कि अपने को हर कदम में अपनी भूल को स्वयं पकड़ ले। देखो, अपनी भूल दूसरा पकड़ेगा वो तो बहुत दूर की बात है उसके पहले अपनी खुद की भूल खुद को समझ में आती है लेकिन ये मोह का डंडा पड़ा है ना ऊपर, मोही है ना, तो मोही उसको, वो भूल को भूल रूपे कबूल करने के लिए मना करता है भूल को भूल रूपे कबूल करने के लिए मना करता है वो। ठीक है, हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं। कल अपना भावार्थ पे बात हुई थी, हम एक बार छंद पढ़ेंगे, गाथा पढ़ेंगे। देखो क्या है, त्याग और दान की, जो प्रश्न आया था ना, त्याग और दान की बात समझ में आई होगी सबको। त्याग वो धर्म है और दान आवश्यक है। त्याग मुनिराज को होता है, ज्ञानी पुरुषों को भी होता है, लेकिन उत्तम त्याग तो मुनिराज को ही होता है। 10 लक्षणी धर्म मुनिराज के हैं, और आशिक पड़े अपने भी है, मन श्रावक के, ज्ञानी श्रावक के भी है। और दान किसी वस्तु का दिया जाता है, बरोबर है। त्याग धर्म है, दान आवश्यक है। त्याग से उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा, मोक्ष हो जाएगा, और दान से तो पुण्य होएगा। त्याग निश्चय धर्म है और दान व्यवहार धर्म है। त्याग के लिए सामने कोई व्यक्ति चाहिए ऐसी जरूरत नहीं है, और पदार्थ चाहिए वो भी जरूरत नहीं है। और दान के लिए पदार्थ भी चाहिए और सामने लेने वाला व्यक्ति भी चाहिए, देने वाला भी चाहिए, लेने वाला भी चाहिए, और पदार्थ भी चाहिए। बस में बहुत ही अच्छी तरह से, गहराई से ये समझनी चाहिए। हम गाथा पढ़ते हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्त मम वित्त संचिनोति स्वशरीरं स्वपंकेन स्नानास्यामिति विलिम्पति। अन्वयार्थ तो पढ़ा था हमने कि भाई तुझे स्नान करना है, उसका मतलब ये नहीं है कि पहले कीचड़ लगाओ फिर स्नान करो। वो कहाँ से लाया तुम, वो बरोबर बैठता नहीं है। तो ये व्यामोह को छोड़ना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, बरोबर है। मतलब दान देना है, लेकिन दान के लिए मैं कमाऊं, दान देने पुण्य करने के लिए पहले मैं पाप करूं, वो बात कहां से आई भाई? वो बात नहीं आती, वो थोड़ी अटपटी बात लगती है। दान धनवान व्यक्ति, तो फिर वो धन तो धनवान व्यक्ति ही दान कर पाएगा, ऐसा नहीं है, बरोबर है। दान के 4 ही प्रकार कहे हैं, पैसा दान तो दान ही नहीं है, बरोबर है। बहुत ही एक एक चीज को पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं गाथा का। निर्धन धन चाहे कहे करु पुण्य दुदान, किचली पे मन मानता मुड किया में स्नान। फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था हमने टीका का, पढ़ लेता हूं एक बार। जो धन रहित अर्थात निर्धन है,
वह नौकरी, खेती आदि कार्य से संचय करता है, उपार्जन करता है। वह क्या है? वित्त है, धन है। देखो, आचार्य देव ने खेती और नौकरी दो चीज कही। धंधेदार को तो धंधा, नौकरी वाले को क्या होता है, नौकरी जो करता है ना, उसको 8 घंटे की ड्यूटी रहती है मैक्सिमम, समझ लो ना, 8 घंटा है, 9 घंटा पकड़ लो। बाकी का तो वो निरांत है। धंधेदार वाले को तो 2400 घंटा उसकी ललक रहती है। इसके लिए धन वाले को क्या कहा? धन वाले को क्या कहा कि भाई तू धन की वांछा छोड़। आई बात समझ में? धन मतलब मुख्य नौकरी और दूसरा खेती। संचय करता है, उपार्जन करता है, वह क्या है? वह वित्त अर्थात धन है। किस लिए? त्याग यानी कि दान, अर्थात पात्र दान, देव पूजा आदि के लिए। कारण कि त्याग यानी कि दान शब्द में देव पूजा आदि का अर्थ गर्भित है। किसके लिए त्याग? कल्याण अर्थात अपूर्व पुण्य के लिए और पूर्वोपार्जित पाप के क्षय के लिए। इतनी बात कही। पूर्वोपार्जित पाप का क्षय मतलब वो दिन भी हमने बात कही थी कि पाप कर्म बंधा है तो वो फल भी पाप रूप ही देगा, और पुण्य फल बांधा है तो वो फल भी पुण्य रूप ही आएगा। पाप में भी आकुलता रहती है और पुण्य में भी आकुलता रहती है। अभी पाप का उदय आया है, अब समझना पुण्य किसे कहते हैं हकीकत में। पाप का उदय आया है और हकीकत में उसको उस टाइम में इतनी आकुलता नहीं है, वो वेदन नहीं है और शांत है, तो पुण्य का उदय हो जाता है। पुण्य का मतलब वो मतलब अरे पाप का कितना भी उदय रहने दो, लेकिन वो शांत है, बैठा है ना, शांत बैठा है। कर्म का उदय कितना भी रहने दो, लेकिन वो शांत बैठा है। और पुण्य का उदय में अकुलता हो जाती है। अरे तेरे को समझ में नहीं आता है, तू वैसा करता है, मैंने इतना पैसा दिया, तूने मेरा नाम भी नहीं दिया, तूने मेरा नाम लिखा है नहीं, तूने वो नहीं किया। हाँ, मेरे पापा का, मेरे दादा का, मेरे बच्चों का, मेरे वो सब पूरा परिवार का नाम नहीं आया। देता है एक दान और नाम सबका चाहिए। बस समझ में? तो वो किया है पुण्य, उदय पुण्य में आया है और बांधता है पाप। कैसी करामत है भाई। मैं निराकुल स्वभावी हूं, आएगी बात, ये सब आगे की छंदों में आएगी। मैं निराकुल स्वभाव हूं, आकुलता वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो सच्चा धर्म है। बाकी पाप में भी आकुलता या कम आकुलता होती है और पुण्य में भी आकुलता और कम आकुलता होती है। निराकुल स्वभाव वही धर्म है। मुझे किसी की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, मैं क्यों किसी चीज की आवश्यकता का भान रखूं? मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत बड़ा दानवीर है, बहुत बड़ा त्यागी है। ठीक है, आगे ये बात आई ना कि किसके लिए त्याग? कल्याण अर्थात अपूर्व पुण्य के लिए और पूर्वोपार्जित पाप के क्षय के लिए। मतलब पुण्य से पाप का क्षय होता नहीं है, कोई ध्यान रखना। बरोबर, पाप किया है तो पाप का उदय तुम्हें आएगा ही, लेकिन जब पाप का उदय के समय आकुलता कम रही तो तुम्हें शाता का उदय होएगा, शाता का शाता रूप रहेगा।
और यदि पुण्य है, पुण्य का उदय है और अकुलता ज्यादा है तो वो पुण्य का फल नहीं कहलाएगा। वो मतलब देखो ना, साता असाता वेदनीय है ना, कर्म है साता असाता, बहुत ही मतलब उसकी चर्चा और चाहे इतनी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन कहने का भावार्थ यहाँ पर जो टीका में आया ना शब्द, इसके लिए पाप का क्षय करने के लिए पुण्य ऐसा नहीं है। पाप का उदय पाप में ही आएगा और पुण्य का उदय पुण्य में आएगा। तात्कालिक हो जाता है, तात्कालिक तुम्हें पाप हो गया और फिर शांत हो जाता है। ऐसा भी हो, हर समय हर चीज तात्कालिक दिखती है तुम्हें, बाद में उसके जो कर्म बांधे हैं उसका अबाधा काल के बाद उदय में आता है, वो एक अलग है। बंद हुआ ना, तो बंद हुआ, वो बंद का फल, बरोबर है ना। प्रकृति प्रदेश तो वो तो कोई बंद है ही नहीं, लेकिन कषाय और योग के निमित्त से जो आता है ना, दो प्रकार के और बंद का है ना, कौन से बंद नाम याद है, प्रकृति प्रदेश और स्थिति और अनुभाग, जो ऐसा हो जाता है ना। तो कितनी स्थिति और अनुभाग यानी कि फल, तो अनुभाग अबाधा काल के बाद चालू होता है। मान लो तूने इतनी स्थिति के लिए, मान लो 3000 वर्ष के लिए तूने ये कर्म बांधा है, तो वो अभी के जो उम्र है उसका 307 यानी कि 10% के बाद, 10% के आयु के बाद वो उसका फल आना चालू होता है। वो एक अलग अलग थियरी है, वो भी हम यहाँ पर उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, नहीं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। फिर भी देख लेता हूं। देखो 4 कहे ना, प्रकृति प्रदेश तो वो तो योग के माध्यम से होता है, लेकिन जब कषाय योग के साथ कषाय का मिलन होता है तब स्थिति और अनुभाग बंद होता है, बरोबर है। तो स्थिति और अनुभाग कितने समय के लिए तुझे बंद पड़ा है, और अनुभाग यानी कि फल देगा। तो कितना समय के लिए, मानो कि तूने 300 साल के लिए 300 साल तक ये स्थिति बांधी, तो अभी की अभी शुरुआत नहीं हो जाएगी, वो उसकी शुरुआत 10% के बाद शुरुआत हुई, यानी कि 30 साल के बाद उसका फल आना चालू हो जाएगा। एफडी किया है तो एफडी का फल कैसे आता है? इमीडिएटली ताबड़तोड़ नहीं आ जाता है, वो धीरे धीरे सब इकट्ठा होता है और फिर आता है। इस तरह से कुछ विशेषण है तो हम लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है, दूसरे अध्याय में इसकी बात कही है, और भी ग्रंथ में है बंद की तो व्यवस्था। आगे, हाँ, जिसको चक्रवर्ती आदि की तरह यत्न बिना धन की सिद्धि प्राप्ति होती है, तो वह धन से पुरुषार्थ से पात्र दान आदि करे, ऐसा भाव है। क्या कहा? चक्रवर्ती आदि को तो कैसे ऐसे धन आते ही रहते हैं, उनको तो ऐसा कोई प्रवृत्ति नहीं करनी पड़ती है। हाँ, फिर आगे वो जो लपेटना बात है, वह क्या करता है? लपेटता है, लेपता है। वह कौन? वह त्याग करने वाला। किसको लपेटता है? अपने शरीर को। किसके द्वारा? पंख अर्थ द्वारा, कादव द्वारा। चक्रवर्ती आदि की बात इसके लिए आने की, चक्रवर्ती को तो यत्न यानी कि प्रयत्न नहीं करने पड़ते, वो तो ऑटोमेटिक इतने पुण्य रहते हैं। 63 साल का पुरुष जो रहते हैं इतने पुण्यशाली रहते हैं, उनको इतना धन आते ही रहता है, बरोबर है। वो तो इतने दान भी करते हैं। हमारे जैसे जो है भाई, तुम्हें भी तुम्हारे, देखो एक सिद्धांत बताता हूं मैं। ये जो पैसा धन आता है ना, वो पुण्य के अधीन आता है। पुण्य के, तूने जितने पुण्य किए वो हिसाब से पैसा आता है। तू ऐसा मान लेगा कि भाई
कि मैं ज्यादा प्रयत्न करूंगा, ज्यादा पुरुषार्थ करूंगा, ज्यादा बैठूंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, वैसा नहीं है। ज्यादा पैसा तेरे पुण्य के अधीन आता है, पुण्य के अधीन आता है, और वो तूने पूर्व में जो पुण्य किए हैं, आगे जो पुण्य किए हैं, वो पुण्य के अधीन आता है। तो क्या कहते हैं, देखो मतलब पुरुषार्थ की कमी, यानी कि कौन सा पुरुषार्थ, यानी कि धन कमाने का पुरुषार्थ, वो तो उल्टा ही पुरुषार्थ है। लेकिन फिर भी जो जितना काम, अरे बहुत सारे लोग कम काम करते हैं और बहुत पैसा कमा लेते हैं, और कोई बहुत तनतोड़ मेहनत करता है, फिर भी उसको मजदूरी बहुत कम मिलती है। दिखते हैं ना, हमको दिखते हैं पत्थर तोड़ने वाले, उसका कॉन्ट्रैक्टर को उससे ज्यादा पैसा मिलता है, उससे और जो रहता है उसको और बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। ऐसा दिखने में आता है, मतलब वो पुण्य के अधीन है, ये सब ऐसी बातें हैं। देखो किसको लपेटता है कि भाई मुझे स्नान करना है तो मैं कादव को क्यों लपेटूं, क्या जरूरत है, कादव को मत लपेटो, ऐसा। वह क्या करता है, लपेटता है, लिपटा है। वह कौन है, वह त्याग करने, यानी कि स्नान करने वाला। अभी अभी तो स्नान करना है, तो फिर क्या को वो तो उसको लपेटता है, वो लपेटने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ पढ़ लेता हूं मैं, समय तो हो गया है अपना। फिर आत्मानुशासन का कोटेशन दिया है। शिष्य पूछता है क्या समझकर, कि स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर। इसका अर्थ यह है कि जैसे कोई एक मनुष्य स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर अपने निर्मल अस्वच्छ अंग को शरीर को कादव से लिपता है, वह अविचारी मूर्ख है। मतलब नहीं है ना भाई, तू स्नान करने वाला है तो क्यों जरूरत है उसको कीचड़, शरीर पे कीचड़ क्यों लगाता है। बहुत सारी चीज इसमें से बहुत बहुत विंडो खुलती है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, समय हो गया अपना। हाँ, इसी तरह पाप से धनोपार्जन करके पात्र दानादि के पुण्य से उसका पाप नाश करूंगा ऐसा समझकर धन कमाने की प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य भी वैसा है, अविचारी है। किसी भी शुद्ध वृत्ति से, मनोवृत्ति से धनोपार्जन नहीं संभव। किसी भी, कौन सा भी धन शुद्ध वृत्ति से, मतलब पाप से ही धन पैदा होता है, याद रख लेना। यहां पर इतनी बात यहां पे पूरी हुई है। देखेंगे कल आत्मानुशासन का एक छंद का कोटेशन दिया है, उसकी बात करके भावार्थ पढ़ेंगे, फिर 70वीं गाथा में प्रवेश करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में